अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवध्यायाण नमो लोये सव साहुण एसो पंच नमोकारो सव पाव प्रणसणो मंगलानंद संवेसिं परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा साध्वी, श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र, श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम है की वाचना प्रारंभ है। 9वां शतक और उसका 31वां उद्देशक असोचा केवली, इसका वर्णन चल रहा है। कल सुना रहे थे बेले बेले पार न करने वाला वह मिथ्या दृष्टि साधक बड़ा भद्रिक है, सरल है, कषाय जिसके शांत है, मृदु मार्दव गुण से संपन्न है, आतापना भूमि में आतापना लेते, यह पोह मार्गणा गवेषणा करते जिसको विभंग ज्ञान पैदा हो। विभंग ज्ञान में विस्तार कितना असंख्यात हजार योजन तक भूत भविष्य भी सामने आने लग पड़ा। निकट संसारी होने के कारण बड़ा सरल हृदय जीव अजीव आदि भावों को जानने लग पड़ा। मेरी आत्मा के लिए क्या हितकर है, क्या हितकर है, जो उसको पहचान आ गई और इस पहचान के बाद अप्रशस्त भावों को छोड़ता जा रहा है, प्रशस्त भावों को स्वीकार करता जा रहा है। मिथ्यात्व की पर्याय क्षीण होती जा रही है और सम्यक्त्व की पर्याय बढ़ती जा रही है। मिथ्यात्व सम्यक्त्व के रूप में आ गया और सम्यक्त्व के कारण उनके तीनों जो अज्ञान थे वे ज्ञान के रूप में परिणत हो गए। विशुद्ध परिणामी होने के कारण भाव से चारित्र स्वीकार कर लिया और इस चारित्र स्वीकार करने में जो बातें आई उनके संबंध में भगवान गौतम जी भगवान महावीर स्वामी से पूछते जा रहे हैं और भगवान बताते जा रहे हैं। अब वो चरम शरीरी होने के कारण से अब चारित्र में आ गया। अब आगे क्षपक श्रेणी का आरोहण। क्षपक श्रेणी का आरोहण वर्धमान परिणामों से होता है, आगे से आगे बढ़ता जाता है।
सेण भंते ते पसत्ते अध्यवसाणे बड्डमाणे अनंते नेरय भाव गहणे हिंतो अपाण भी संजोय अनंते त्रिख जोनिये जाव भी संजोय अनंते मनुष्य भव गहणे हिंतो अपाण भी संजोय अनंते देव भव गहणे हिंतो अपाण भी संजोय जाओ भी से ईमाओ नेरय त्रिख जोनिये मनुष्य देव गई नामाओ चतारी उत्तर पाइडियो तासिंह चरण उव गहिए अनंतानुबंधी कोह मान माया लोभे खवे अनंतानुबंधी कोह माया लोभे खवे इता आप चखान कसाय कोह मान माया लोभे खवे आप चखान कोह मान माया लोभे खावे इता पचखाना वरण कोह मान माया लोभे खावे पचखाना वरण कोह मान माया लोभे खावे इता संजरण मान कोह मान माया लोभे खावे संजरण कोह मान माया लोभे खावे इता पांच विहंग नाना वर्णिजं नव विहंग दर्शन दर्शन वर्णिजं पंचमीहं अंतराय ताल मत्था कड़ं चरण मोहनिजं कट्टु कमराय विकीर्ण करं अपुबकरणं अनुपविठस अनंते अनुत्रे निबाघाय निरावरणे कसिणे पड़ी पुण्य केवल वर नान दर्शने समुपन्ने सेण भंते केवली प्रणतं धम्म आग वेजवा पन्न वेजवा पारु वेजवा नो नठे समठे नानथ एग नायणवा एग भागरणवा सेण भंते पब्बा वेजवा मुंडा वेजवा नो इनठे समठे ओव ए संपूर्ण करे जा सेण भंते सिंझाई जाव अंतं करे हंता सिंझाई जाव अंतं करे सेण भंते तेह पसत्थे अध्यव साड़े बड्ड माड़े। भगवान वह असोचा जिसको बिना सुने धर्म का बोध हुआ, आत्मा की विशुद्ध श्रेणियों को पार करता हुआ कैसे ऊंचे शिखरों की ओर बढ़ता जा रहा है। तो जो वर्तमान परिणामों से ही जब निर्मल से निर्मलतर निर्मलतम की ओर बढ़ते हैं तभी जो संभव होता है। और ये तभी होता है जब कर्मों के धलिक जो जमे हुए हैं वो उखड़ते जा रहे हैं। कर्म आते हैं लेकिन कर्म उस आत्मा से प्रभावित होते हैं, आत्मा उन कर्मों के उदय से प्रभावित नहीं होता। प्रशस्त वर्धमान अध्यवसायों से आनंद ही नेरय भव गहने ही अपान भी संजोय अनंत नरकों के भव जो उसने ग्रहण करने होते हैं उनसे अपने आप को अलग करता है। कर्म ऐसे होता है ना, वैसे आत्मा के पास अनंत जन्मों के कर्म नहीं है, लेकिन कर्म ऐसे होते हैं ना, अब ये कर्म फिर इसके बाद इसके कारण से और नया कर्म बंधेगा, फिर नया कर्म बंधेगा, नया कर्म बंधेगा, ऐसे कब तक श्रृंखला चलेगी? जब तक आत्मा इनको बढ़ा रहा है तो बढ़ती जाती हैं, बढ़ते जाते हैं। द्रव्य तो कर्मों का मौनी कर्म का दर्शन मौन मिथ्या दर्शन मौनी का 70 कोटा कोटि का, बाकी का तो नहीं है। इतने समय के अंदर तो जो छोटे से छोटा भाव है वो भी अनंत नहीं होते, असंख्यात ही होते।
लेकिन जो कर्मों के अंदर ताकत है कि वो बढ़ते बढ़ते अनंत तक पहुंच जाती है। अब विशुद्ध अध्यवसाय से उन सब शक्तियों का ह्रास हो रहा है जो आत्मा का हिसाब अनंत जन्मों तक चलाने में सक्षम है, समर्थ है। तो उन अनंत नरक जो भाव ग्रहण करने थे, उन कर्मों से अपने आप को अलग करता है। अनंत त्रिख जोड़िए जा बिसोय बिसंजोय। अनंत त्रियांश जोनि के जिन कर्मों के कारण से इस आत्मा को आने से आने, मतलब एक कर्म भोगे जा रहे हैं, दूसरे बंदे जा रहे हैं, ऐसे अनंत जन्म चलने थे, उनसे भी अपना संबंध तोड़ता है, उन कर्मों को भी अलग करता है, भवों से अपने आप को अलग करता है। अनंत ही मनुष्य भव गहने हिं तो अपान भी संजोई। अनंत मनुष्यों के भाव जो ग्रहण करने थे, उनसे भी अपना नाता संबंध छोड़ता है, तोड़ता है। अनंत ही देव भाव गहन ही अपान भी संजो। अनंत देवों के भाव जो ग्रहण करने थे, उनसे भी अपना संबंध तोड़ता है। अब जहाँ प्रश्न उठता है, देवताओं का तो कोई मुश्किल की बात नहीं है, उनका क्यों छोड़ता है? कहते हैं जो देवों के सुख ही तो संसार की जड़ है। देवों की कामना करोगे, देवलोकों की कामना करोगे तो नरक भी सामने आएंगे। यदि नरकों के भय से बचना चाहते हैं तो देवलोकों के सुखों की भी कामना छोड़नी ही होगी। यदि ये छोड़ सकते हैं तो नरकों से बच जाएंगे, और यदि नहीं छोड़ सकते हैं तो नरकों के लिए भी तैयार रहना। कहते नरक के सुखों को क्यों बुरा कहा है? क्योंकि ये आत्मा को चटोरा बनाते हैं। क्योंकि बढ़िया बढ़िया खाने की आदत तो बढ़ जाती है, भोगने की आदत तो पड़ जाती है। अब पुण्य खत्म हो जाता है लेकिन आदत तो नहीं खत्म होती। जब पुण्य खत्म हो गया है तो साधन सामग्री सब बिखर जाती है, लेकिन आदत उसको शांति से बैठने नहीं देती, और उसी आदत के वशीभूत होकर उन सुखों को पाने के लिए पुनः जीव 18 के 18 पापों को पुनः आचरण करने लग जाता है। अब वो 18 के 18 पाप ही जो है इतने भारी कर्मी आत्मा बन जाता है, फिर नरकों से पहले उसको कहीं स्थान नहीं मिलता। तो ऐसा क्यों हुआ? नरकों में क्यों हुआ, क्यों गया? क्योंकि स्वर्गों में जाकर के आत्मा को चटोरा ज़्यादा बना दिया। इसलिए भगवान कहते हैं स्वर्गों की चाहना नहीं करनी, स्वर्गों के सुखों की चाहना नहीं करनी। क्यों? क्योंकि जो इन स्थानों में जाके जीव चटोरे बन जाते हैं। जिन्होंने कामना किया वो चटोरे बनते हैं, जिन्होंने कामना नहीं की, जो बीत रागता के इन भावों को पल्लवित कर रहे हैं, इनकी पोषणा कर रहे हैं, वो वहाँ पर जा कर के भी ऐसी दशा होगी जैसे कीचड़ में कमल होता है, उससे लिप्त नहीं होंगे। वहाँ पर भी वैराग्य भाव उनका बना रहेगा, वहाँ पर भी धर्म के संस्कार बने रहेंगे। जहाँ के संस्कार जो इकट्ठे किए हैं वहाँ भी उसको प्रभावित करेंगे। और जब वहाँ चटोरापन नहीं आएगा तो जैसे मनुष्य जन्म आएगा पुनः संयम के क्षेत्र में आकर के बचे हुए कर्मों को क्षय करके वे सिद्ध गति को प्राप्त हो जाएंगे। तो बताया कि जितने अनंत देवों के जो भव ग्रहण करने थे उनसे भी अपान भी संजोए, वे आत्मा उनसे भी क्या कर देता, अपने आप को अलग कर देता है। जाओ भीय से ईमाओ निरिय त्रिख जोनिय मनुष्य देवगई नामाओ चतारी उत्तर पड़ियो। जो जे जाओ जो भीय भी से ईमाओ उस से उस आत्मा के ईमाओ जे निरिय त्रिख जोनिय मनुष्य देवगई नामा नरक संबंध नरक त्रियांश त्र्यक जोनिक त्रियांश मनुष्य देवगति नाम की जो 4 उत्तर प्रकृतियां हैं। गति नाम कर्म की 4 है ना,
गति नाभिद पिंड प्रकृति उत्तर प्रकृतियां क्या नर गति त्रिंश गति मनुष्य गति देव गति 4 इनको भी तासिंग चरण उबगहिए और इन चारों गतियों का जो उपग्रह उपकार करने वाले हैं, इन चारों का जो आधारभूत है क्या है, अनंतानुबंधी कोह मान माया लोभे खबे, इनके जो उपकारक है आधार है, नरगति का आधार क्या अनंतानुबंधी कषाय, त्रियंश गति का अप्रत्याख्यानी कषाय और मनुष्य गति का प्रत्याख्याना वर्ण और देव गति का संज्वलन कषाय, ये क्या है, इन गतियों के उपकारक हैं, उपग्रह उपकार करने वाले। कहा इन पहले अनंतानुबंधी कोह मान माया लोभे खवई, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का क्षय करता है, इन चारों कषायों का। तो आगे अनंतानुबंधी कोह मान माया लोभे खवे इता पच खान कसाय कोह मान माया लोभे खवे, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का क्षय करके अप्रत्याख्यान कषाय जो क्रोध मान माया लोभ है उनका क्षय करता है। अपचखान कसाय कोह मान माया लोभ है खवैता प्रत्याख्यानी क्रोध मान माया लोभ का क्षय करके पचखाना वर्ण कोह मान माया लोभ है खवै, प्रत्याख्याना वर्ण क्रोध मान माया लोभ का क्षय करता है। पचखाना वर्ण कोह मान माया लोभ खावेता प्रत्याख्याना वर्ण क्रोध मान माया लोभ का क्षय करके संजलन कोह मान माया लोभ खवे, संज्वलन के क्रोध मान माया लोभ का क्षय करता है। संजलन कोह मान माया लोभ खवे इता, संज्वलन क्रोध मान माया लोभ का क्षय करके, जैसे जो क्षय होते हैं तो आत्मा क्षपक श्रेणी के आरोहण से 12वें गुण स्थान में पहुंच जाता है। 12वें गुण स्थान में अंतर मुहूर्त विश्राम, जो शुक्ल ध्यान का दूसरा चरण कहते हैं। पूर्व धर तो शुक्ल ध्यान का और जो ज्ञान पूर्व धर नहीं है वे धर्म ध्यान के बल से ही इन गुण स्थानों को पार करते हैं। तो 12वें गुण स्थान के अंतिम समय में, अंतिम समय से पहले निद्रा प्रचला जे क्षय होती है और अंतिम समय 5 ज्ञानावर्णीय, 4 दर्शनावर्णीय के चक्षु दर्शनावर्णीय, अचक्षु दर्शनावर्णीय, अवधि दर्शनावर्णीय, केवल दर्शनावर्णीय, 5 अंतराय, इन 14 प्रकृतियों का जुगपद क्षय करते हैं। तो ये 5 विहंग संज्वलन क्रोध मान माया लोभ का क्षय करके 5 संज्वलन कोह मान माया लोभे खवे इता 5 विहंग नाना वर्णिजंग, नव विहंग दर्शना वर्णिजंग, 5 विहंग अंतरायंग, मतलब 5 प्रकार का ज्ञानावर्णीय, 9 प्रकार का दर्शनावर्णीय, 9 प्रकार का ऐसे है। पहले तो ज्ञान वृद्धि इनका क्षय करते हैं, ये तो पहले हो चुका होता है। और आखिरी समय से 12वें गुण स्थान के आखिरी समय से एक समय पहले कर्म ग्रंथों के अनुसार निद्रा प्रचला का क्षय हो जाता है। अंतिम समय 4 जो रह गए थे उनका क्षय हो जाता है और उनके साथ ही 5 ज्ञानावर्णीय, 5 अंतराय का क्षय होता है। 14 प्रकृतियों का जुगपद क्षय करके 5 विहंग अंतरायंग, 5 प्रकार के अंतराय को ताल मत्था कड़ंग च मोहनी जंग कट्टु कम राय विकिरण करण अणु अपूब करण अणुपविठस, जैसे ताल फल होता है ना, वृक्ष से ऊपर है और वो डंठल से बंधा हुआ है। ताल फल तो आप लोगों के देखने में नहीं आता, लेकिन आम तो आ जाते हैं। आम का फल, आम का फल थोड़ा वेट होता है, उसका भार होता है, फिर भी वो क्या है, वृक्ष की शाखा से, छोटी शाखा से लटका होता है। वृक्ष की शाखा और ताल फल के बीच में डंठल होता है, डंठल उसको पकड़े हुए है। लेकिन जिस समय डंठल कमजोर पड़ जाता है तो फिर आप उस फल को नीचे गिराने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने बोझ से ही उसका संबंध डंठल से टूट जाता है।
ऐसे ही ताल वृक्ष की, ताल फल की जो डंठल है, जब वृक्ष के साथ लगे वो कमज़ोर पड़ जाता है, तो ताल फल जो है अपने ही बोझ से जमीन पर गिर जाता है। अब ऐसे मौनी कर्म देखा जाए उस डंठल का काम करता है। मौनी कर्म मजबूत है तो आत्मा संसार में मजबूत है। और जिस समय मौनी कर्म के डंठल को क्या कर दिया, निस्सार बना दिया, कमज़ोर बना दिया। अब उस आत्मा को अब संसार में धारण करने की उसकी शक्ति नहीं रही। जैसे वो फल नीचे गिर जाता है और ये आत्मा नीचे तो नहीं गिरता, संसार से ऊपर उठ जाता है। ताल मत्था कड़े, उस ताल के मस्तक वाली बात जब कमजोर हो जाता है, उसके समान मोहनी जंग कट्टू मोहनी कर्म को अत्यंत निर्बल करके क्षय किया हुआ है। काम राय कर विकीर्ण कर्मों की राज्य को विकीर्ण होता है बखेरना। कर्मों की राज्य को जैसे ना धूल को बिखेर देते हैं, ढेर इकट्ठा था उसको चारों ओर बिखेर दिया, ऐसे कर्मों की धूल हमारी आत्मा के अंदर जमा हुई है। उस धूल को बिखेरने वाला जो कर्ण है, जैसे ना क्षपक श्रेणी है, उस क्षपक श्रेणी में तो जो क्षपक श्रेणी को कर्म रज विकीर्ण कर कहते हैं, अपूर्व कर्ण उसमें जिसने प्रवेश किया हुआ ऐसे साधक के, क्योंकि 8वें गुण स्थान में जो इस क्षपक श्रेणी में आरोहण प्रवेश हो जाता है, तो कहा अनंत अनुत्तर निब्बा घाय निराभरणे कसने पड़ी पुण्य केवल वर्णान दंसने सहुपन्ने। अनंत जिसका अंत नहीं है, जिससे बढ़कर और कोई नहीं है। अनुत्तर निर्व्याघात जिसमें के अंदर कोई घात विघन नहीं आता, जिसके ऊपर कोई आवरण नहीं है। कसीने जो अपने आप में कृत्स्न है, पूर्ण है। पड़ी पुण्य प्रतिपूर्ण जिसको पूर्ण करने के लिए किसी दूसरे ज्ञान की दूसरी वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसा केवल वर्णान दंसने समुपन्य केवल केवल ज्ञान केवल दर्शन मतलब श्रेष्ठ केवल पूर्ण ज्ञान दर्शन उस आत्मा के प्रकट हो जाता है, पैदा हो जाता है। आत्मा सर्वज्ञ सर्वदर्शी बन जाता है। सेणं भन्ते केवली पणत्तं धम्मं आघवेजवा पन्न वेजवा परु वेजवा। भगवान जिनको केवल ज्ञान हुआ है, क्या वे केवली प्रज्ञाप्त धर्म का कथन करे, प्रज्ञापना करे, प्ररूपणा करे? वो नो इनट्ठे समट्ठे नहीं करते। एक नारायणवा एक बाग्र निर्वा, केवल इतना होता है कथा सुना दी या कोई प्रश्न का उत्तर दे दिया, छोटी चर्चा। सेण भंते पब्बा बेजवा मुंडा बेजवा। भगवान क्या वो किसी को प्रव्रजित करते हैं, मुंडित करते हैं? नोई नट्ठे समट्ठे गौतम नहीं करते। उब ऐसा पूर्ण करे जा उपदेश करते। यदि कोई कहे महाराज मेरे को दीक्षा दो, तो क्या करते हैं? तो मार्गदर्शन कर देते हैं, फलाने के पास दीक्षा ले लो, लेकिन वो स्वयं नहीं देते। उपदेश करते हैं। सेण भंते सिद्ध जावंतं क्रय। भगवान क्या वे सिद्ध होते हैं, बुद्ध होते हैं, मुक्त होते हैं, निर्वाण को प्राप्त करते हैं, सभी दुखों का अंत करते हैं। हंता सिद्ध जावंतं क्रय। हाँ सिद्ध होते हैं, बुद्ध होते हैं, मुक्त होते हैं, परिनिर्वाण को प्राप्त करते हैं, सभी दुखों का अंत करते हैं। सेण भंते किंग उड्ढंग हो जा, अहे हो जा, त्रियंग हो जा। गोयमा उड्ढंग वा हो जा, अहे वा हो जा, त्रियंग वा हो जा। उड्ढंग हो जमाने सद्दा वही बीड़ा वही गंधा वही मालवंत परियाय सु वट व्यड पब्बयसु हो जा। साहरण पड़ुच सोमण स्वणे वा पंडग वणे वा हो जा। अहे हो जमाने गड्डाए वा दरिये वा हो जा। साहरण पड़ुच पायाले वा भवने वा हो जा। त्रियंग हो जमाने 1500 काम भूमि सो हो जा। साहरण पड़ुच 28 ज दीव समुद्र तदेक देश भाई हो जा।
सेण भंते एक समय न केवैया हो जा गोयमा जहनेण एको बा दो बा तिन्नी बा उकोसेण 10 से 3 अठेण गोयमा एवं बुच्चाई असोचाण केवली सवा जावत्थे गई केवली पणतंग धम्म लभेजा सवण आय अथे गई असोचाण केवली जाव नो लभेजा सवण आय जाव अथे गई केवल नानक उपाड़े जा अथे गई केवल नानक नो उपाड़े जा सेण भंते किंग उड्ढंग हो जा अहे हो जा त्रियंग हो जा हे भगवान ऐसे श्रुत ऐसे असोचा केवली क्या ऊर्ध्व लोक में होते हैं अधो लोक में होते हैं या तिरछे लोक में होते हैं गोयमा उड्ढंगबा हो जा अहेबा हो जा त्रियंगबा हो जा हे गौतम ऊर्ध्व लोक में भी होते हैं अधो लोक में भी होते हैं तिरछे लोक में भी हो सकते हैं उड्ढंग हो जमाने ऊर्ध्व लोक में हो सद्दा वही भीड़ा वही गंदा वही मालवंत परियासु वाट व्यर्ध पब्बयसु हो जा यदि ऊर्ध्व लोक में हो तो शब्दा पाती बिकटा पाती गंध पाती या गंधावती माल्यवंत इन ब्रेत बाट व्यर्ध पब्बयसु ब्रेत बेताडे पर्वतों में हो जा होवे ये पर्वत जमीन से 1000 योजन ऊंचे हैं और ये पर्वत अकरम भूमियों के अंदर है लगभग अकरम भूमि के मध्य में ये पर्वत होते हैं जो 2 हिस्सों में पूर्व पश्चिम 2 हिस्से हो जाते हैं जहाँ पर वैसे तो जमीन पर चलने वालों का तो जाना संभव नहीं है साधना करते जा तो विद्याधर कोई मुनि हो सकता है जहाँ कोई किसी के ऐसी आकाशगामिनी लब्धि पैदा होगी वो वहाँ पर जा सकता है लेकिन इससे ज़्यादा इनके लब्धि नहीं कही साहारण पुरुष जब ऊर्ध्व लोक की अपेक्षा वहाँ तक हो सकते हैं उससे आगे नहीं लेकिन संहरण को लेकर के कोई देवता संहरण करता है तो जब ऊर्ध्व लोक में साहरण पुरुष 100 मनस बने 100 मनस बन पंडक बने पंडक बने बने व हो जा वहाँ पर भी हो सकते हैं मतलब नंदन वन ये तो जल्दी आ जाता है भद्रशाल वन 1000 योजन के क्षेत्र 500 योजन की ऊंचाई पर है लेकिन ऊपर सोमनस वन पंडक वन शिखर पर है मेरू पर्वत पे वहाँ पर किसी देवता ने संहरण किया और वहाँ छोड़ दिया तो वहाँ हो सकते हैं आहे हो जमाने अधो लोक में हो नीचे हो तो कितना गड्ढा आईवा गड्ढा इसके लिए गड्ढा का अर्थ वैसे खड्डा होता है जहाँ पर जो अधोलोक में कहा जाता है ना 2 बीजे 1000 योजन की गहराई तक जमीन से उनकी अपेक्षा से कहा है दरिएवा दरी कहते हैं गुफा को गुफाओं में इनमें हो जा साहारण पुरुष साहारण को लेकर के पायाले बा भवने बा हो जा पाताल में भवन में वहां पर भी हो सकते हैं इन्होंने सिद्ध होना है तो इसका का जो पाताल क्षेत्र है मनुष्य लोक के नीचे ही होना चाहिए उससे बाहर नहीं तो पाताल में भवन में हो तिरयंग हो जमाने तिरछे हो तो 1500 काम भूमिसु हो जा 15 कर्म भूमि हो साहरण पड़ुच साहरण को लेकर के 28 जो द्वीप समुद्र तद एक देश वायु हो जा 2.5 द्वीप समुद्र में जा उसके एक देश भाग में हो सेण भंते एक समय न केवैया हो जाए भगवान जे असोचा केवली एक समय में कितने हो सकते हैं
मतलब सिद्ध कितने एक समय में हो तो कितने हो सकते हैं। गोयमा जहन्नेण एकोवा दोवा तिन्नीवा कुकोसेण 10। हे गौतम जघन्य से 1 2 3 उत्कृष्ट से 10 कहे। और सोचा केवली इत हो तो ज्यादा इतने हो। से 3 अट्ठेण गोयमा एवं बुच्चाई, इसलिए है गौतम ऐसा कहा जाता है। असोचाण केवली सवाजाव अथे गई केवली प्रणता धम्मा लवेझा सब न्याय, के कोई केवली प्रज्ञाप्त धर्म का श्रवण किए बिना केवली प्रज्ञाप्त धर्म का लाभ प्राप्त करे और कोई ना करे। जहाँ से लेकर के केवल ज्ञान तक कहना। केवल ज्ञान जिनके मोक्ष, उनके जिनके कर्म क्षय हो गए हैं, उनके जिनके नहीं हुए उनके नहीं होता। अथे गई केवल नानक उपाड़े जा, अथे गई केवल नानक नो उपाड़े जा। कोई केवल ज्ञान को प्राप्त करे, कोई केवल ज्ञान को प्राप्त ना करे। इसलिए कहा जाता है जो सारा असोचा केवली का अधिकार जहाँ तक संपन्न हुआ। अब दूसरा है सोचा केवली। सोचा का मतलब सोचा, श्रुतवा, सुन करके जिनको बोध हुआ, साधना की पगडंडियों पर बढ़े और केवल ज्ञान पाया और मोक्ष में गए। सोचाण भंते केवली सवा जा, तपक्य वासी आय वा केवली प्रणतंग धम्म लभेजा सब न्याय। गोयमा सोचाण केवली सवा जावथे गई केवली प्रणतंग धम्म, एवं जाचेव असोचाय वतव्या साचेव सोचाय विभाणी अब्बा। नवरंग अभिलाव सोचेति से संग चेव निरव से संग जाव जसनं, मान पज्जव नाना वर्णिजान कम्मान खौ समय कड़े भवई जसन केवल नाना वर्णिजान कम्मान खय कड़े भवई सेण। सोचा केवली सवा जाव उवासी आयवा केवली पनतं धम्मं लवेझा सब न्याय। केवलं बोहि बुझे जा जाव केवल नानं ओ पाड़े जा। सोचाण भंते केवली सवा जाव तपक्य वासियावा केवली पनतं धम्मं लवेझा सब न्याय। हे भगवान, सोचाण सुन करके, केवली सभा केवली के, केवली श्रावक, केवली श्राविका, केवली उपासक, केवली उपासिका, इनके तात्पाक्षिक स्वयं बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध आदि, उनके श्रावक, श्राविका, उपासक, उपासिका, ये 10 हो गए। इनके पास सुन करके केवली प्रणतंग धम्मं लभेजा सब न्याय, कोई केवली प्रज्ञा धर्म का श्रवण लाभ प्राप्त करे। गोयमा सोचाण केवली सवा जाव अथे गई केवली प्रणतंग धम्मं, एवं जाचेव असोचाय बतव्या साचेव सोचाय भी भाणी अब्बा। हे गौतम, केवली केवली श्रावक आदि जो 10 कहे हैं, उनके पास कोई केवली प्रज्ञाप्त धर्म को सुन करके, मतलब केवली प्रज्ञाप्त धर्म का लाभ प्राप्त करे और कोई ना प्राप्त करे। एवं जाचेव असोचाय, जो असोचा के प्रकरण अधिकार में कहा वो वक्तव्यता कहीं साचे सोचाए भी भाणीयबा, वह सोचा केवली के प्रसंग में भी कहनी चाहिए। क्योंकि धर्म का बोध जो है, बाह्य निमित्त कैसे भी हो, जब तक आभ्यंतर निमित्त नहीं होगा तब तक तो उसको केवली प्रवृत्ति धर्म की इस मार्ग की प्राप्ति नहीं होगी। जिनके निमित्त आभ्यंतर निमित्त तैयार हो जाता है तो उनको बाहर का निमित्त बड़ी जल्दी काम करता है, और जिनके निमित्त तैयार नहीं है तो बाहर वाले प्रयास तो बहुत करते हैं। अब यदि आभ्यंतर निमित्त तैयार हो गया तो सफल हो जाएंगे, नहीं हुआ तो फिर वो भी मत्था पीट करके रह जाएंगे।
नवरंग अभिलाव सोचती, अंतर इतना है वहां असोचा कहा था जहां पर सोचा सुन करके। जिनका क्षोभम प्रबल है वो सुन करके बोध प्राप्त कर लेंगे, जिनका क्षोभम बिल्कुल नहीं है धर्म के संबंध में, वहां पर सुन करके भी आत्मा को लाभ नहीं होगा। शेषं तंच निरशेषं, बाकी सारा वर्ण सारे का सारा वैसा कहना। जाव जसन मन पज्जव नाना वर्णी जान कम्बाण खौ समय कड़े भवे, वो सारे कर्म सारी बातें कहनी। ज्ञानावर्णी कर्म, दर्शनावर्णीय से दर्शनमोनी कर्म, धर्म अंतराय उनका भी कहना जिसके धर्मांतराय नहीं है। यत्नावर्णी कर्म नहीं है। मति ज्ञानावर्णी कर्म, श्रुत ज्ञानावर्णी कर्म, अवधि ज्ञानावर्णी कर्म, केवल ज्ञानावर्णी कर्म, जिनका मतलब मन प्रेम ज्ञानावर्णी कर्म, इनका क्षोभम है तो ये ज्ञान प्राप्त हो जाएंगे, नहीं है तो नहीं होंगे। जब केवल ज्ञानावर्णी कर्म क्षय हो जाएगा तो फिर तो केवल ज्ञान पैदा हो जाएगा। जिनके नहीं हुआ उनके नहीं होगा। तो मन पर ज्ञानावर्णी कर्म का जिन्होंने क्षोभम किया है, जसन केवल नाना वर्णिजान कम्बान खय कड़े भवई, जिनके केवल ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय किया हुआ है, सेण सोचा केवली सवा जाओ उवासिया, वह केवली से लेकर के केवली उपासिका तक उनके पास केवली प्रणतंग धम्मंग लवेजा श्रवण्यात, केवली प्रज्ञा धर्म का श्रवण प्राप्त करके केवली प्रज्ञा धर्म को प्राप्त करे। केवलम बोहिंग बुझे जा, केवल बुद्धि को प्राप्त करे। सारे बातें कहने जाओ केवल नान उपाड़े जा, और वह आगे से बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान को भी प्राप्त कर लेता है। और सोचा केवली का दृष्टांत जैसे असोचा का आया था ना, ऐसे सोचा केवली का भी देते हैं। तसणं अठमं अठमेण अनिखितेण तव कम्बेण अपाण भावे मानस पगाई भद्याय, तहेव जाव गवेषण करे मानस ओहि नाणे समुपजय सेण तेण, ओहि नाणेन समुपन्नेन जहन्नेन अंगुलस असंख्य भागं कोशेन असंख्य जाय अलोय लोय पमाण में ताई खंडाई जानाई पासाई, सेण भंते कई सोले सासो हो जा गोयमा सोले सासो हो जा तंजा, कण ले साय जाव सुख ले साय, सेण भंते कई सुनाड़े सो हो जा गोयमा तीसुवा चौसुवा हो जा, तीसु हो जमाने आबि निवोहिय नान सुय नान ओहि नाने सो हो जा, चौसु हो जमाने आबि निवोहिय नान सुय नान ओहि नान मन पज्जव नाने सो हो जा। तसणं अठमं अठमेण अनिखितेण तव कम्मेण अपाण भावे मानस, उस जो उसको सुन करके धर्म का बोध हुआ, तेले तेले तप करने वाला, अठमं अठमेण तेले तेले, अनिखितेण जिसमें कोई अंतराय नहीं, लगातार, मतलब तेले का पारना, एक दिन पारना उसके बाद अगले दिन फिर तेला शुरू हो जाता है। ऐसे तप से अपाण भावे मानस, अपनी आत्मा को भावित करते हुए पगाई भद्याय, प्रकृति से भद्दर है। तहेव जाव गवेषणा करे मानव, वो सारे गुणों का वर्णन करना जो असोचा केवली के प्रसंग में आया था। वैसा ही साधक है जिनके कषाय बड़े पतले हैं, शांत मृदु मार्दव इन गुणों से संपन्न है। आतापना लेते
यह पोह मार्गना गवेषणा करते हुए गवेषणा करे मानस ओही नाणे समुपज्जे, इनको अवधि ज्ञान पैदा हो जाता है। सेण तेण ओही नाणेन समुपन्नेन जहन्नेन अंगुलस असंखेजे भागम उकोसेण असंखेजाई अलोय लोय पमान मेताई खंडाई जानाई पास। वह उस पैदा हुए अवधि ज्ञान से जघन्य से अंगुल का संख्यात्मा भाग उत्कृष्ट से है तो लोग 14 राज्यों प्रमाण है, लेकिन क्षमता ऐसे लोग जो हैं असंख्यात लोग और हो तो उनको भी देखने की क्षमता आ जाती है। मतलब जितनी क्षमता ज़्यादा होगी उनका सूक्ष्म जो ज्ञान है उतना ज़्यादा बढ़ता जाता है। सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम, और जो बढ़ते बढ़ते परमाणु तक देखने में सक्षम हो जाते हैं। तो असंख्यात असंख्यजाई असंख्यात अलोय लोय प्रमाण में ताई, मतलब के अलोक में भी लोक प्रमाण असंख्यात खंडाई जाने पास है, खंडों को जानने देखने की क्षमता आ जाती है। मतलब जितना बड़ा लोक है ऐसे और भी असंख्यात लोक हों तो उनको भी वो देख सकता है, लेकिन है नहीं। तो इसी लोक के अंदर उसके ज्ञान की और विशिष्टता आ जाती है, उसकी निर्मलता आती जाती है। जैसे देखते ना, एक कमरे के अंदर 100 वाट का बल्ब जगह है, प्रकाश तो उसके अंदर आ गया, लेकिन उसके स्थान पर उसी कमरे में 1000 वाट का लगा दें तो प्रकाश तो उसी कमरे के अंदर रहेगा, लेकिन अब उस प्रकाश के अंदर धवलता चमक उस पहले से ज़्यादा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और सूक्ष्म चीज़ें जो है वहाँ दिखने लग जाएंगी। ऐसे ही अवधि ज्ञान की निर्मलता के कारण से उसका ज्ञान विज्ञान और ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। तो ऐसे आलोक में असंख्यात लोक प्रमाण खंडों को जानने देखने लग जाता है, इतनी शक्ति आ जाती है। सेण भंते कैसो न लेसासो हो जा, हे भगवान ऐसा साधक कितनी लेशाओं में हो। गोयमा 600 लेसासो हो जाए, हे गौतम 6 लेशाओं में किसी में भी हो सकता है। जब पहले वाला था उनको तो प्रशस्त लेशों में कहा था 3 में, लेकिन इनके 6 लेशों में कहा। अब लेशों का एक निकृष्ट रूप होता है, एक निर्मल रूप होता है। तो हम कह सकते हैं ऐसे महायोगियों के यदि निकृष्ट लेशा है तो उसका बिल्कुल पूर्व जनों के कर्मों के कारण बड़ा सामान्य होगा, ऐसी लेशा नहीं होगी जो उसके दुर्गति में ले जाने वाले कर्मों का बंद करती। तो ऐसे मतलब के भाव उत्तम है, द्रव्य लेशा कह देते हैं, लेकिन द्रव्य परमाणु है तो उसके अनुसार भाव भी होंगे तो वो निकृष्ट नहीं होंगे, वो सामान्य रूप कहने को वो क्या होंगे, कृष्ण लेशा के हैं, लेकिन अत्यंत जिसको हम कह सकते हैं हल्का रूप होना चाहिए। तंजाहा जैसे के कर्ण लेशा जाव शुक्ल लेशा, कृष्ण लेशा से लेकर के शुक्ल लेशा तक कहना। गोयमा सेण भंते कैसो नाणेसो हो जाए, भगवान ऐसा साधक कितने ज्ञानों में हो। गोयमा 30वां 24वां हो जा, 3 में हो या 4 में हो, 30 हो जमाने 30 आवी निवोहिया नान सूय नान ओही नाणेसो हो जा। 3 ज्ञानों में हो तो अभिनिबोधि ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान में हो। 24 हो जमाने 4 में होता हुआ आवी नोहिया नान सूयनान ओहिनान मन पज्जव नानेसु हो जा। अभिनिवोधि ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान मन पर ज्ञान इन 4 ज्ञानों में हो।
सेणं भन्ते किं सजोगी हो जा अजोगी हो जा एवं जोगो उब ओगो संघैण संठान उच्चतम आवं च एयाणी सब्बाणी जहाँ असोचाय तहे भाणी अब्बाणी सेणं भन्ते किं सवेदय हो पुच्छा गोयमा सवेदय वा हो जा अवेदय वा हो जा जय अवेदाय हो जा किं उब संत वेदाय हो जा खीण वेदाय हो जा गोयमा नो उब संत वेदाय हो जा खीण वेदाय हो जा जय स वेदाय हो जा किं इत्थि वेदाय हो जा पुरुष वेदाय हो जा नपुंसक वेदाय हो जा पुरुष नपुंसक वेदाय हो जा पुच्छा गोयमा इत्थि वेदाय वा हो जा पुरुष वेदाय बबा हो जा पुरुष नपुंसक वेदाय वा हो जा सेण भन्ते किं स कसाई हो जा अकसाई हो जा गोयमा स कसाई वा हो जा अकसाई वा हो जा जय अकसाई हो जा किं ओव संत कसाई हो जा खीण कसाई हो जा गोयमा नो ओव संत कसाई हो जा खीण कसाई हो जा जाई सो कसाई हो जा सेण भन्ते कई सो कसाई सो हो जा गोयमा चौसुवा तीसुवा दोसुवा एक कम्मीवा हो जा चौसु हो जमाड़े चौसु संजरण को मान माया लोभे सो हो जा तीसु हो जमाड़े तीसु संजरण मान माया लोभे सो हो जा दोसु हो जमाड़े दोसु संजरण माया लोभे सो हो जा एक कम्मी हो जा माने एक अम्मी संजरण लोभे हो जा सेणं भंगते किं सजोगी हो जा अजोगी हो जा। भगवान ऐसा साधक जो है क्या सयोगी होता है अयोगी होता है एवं योगो इस प्रकार योगों को लेकर ये वक्तव्यता असोचा केवली में आ चुकी है उसी के अनुसार जानना। ऐसे मतलब सयोगी होता है सयोगी हो तो कौन मन योगी वचन योगी काय योगी तीनों योग एवं जोगो ऐसे योग कहना उब ओगो उपयोग कहना साकार उपयोग अनाकार उपयोग संघरण संहनन संहरणों में छठा मतलब के बज्जर ऋषभ नाराज संहरण कहना संस्थान संस्थानों में 6 संस्थान उच्चतम अवगाना जो है वह 7 हाथ से लेकर के 500 धनुष तक आती है और वैसे देखा जाए तो 2 हाथ की अवगाना आती है और 500 धनुष। आयु 8.25 साल से लेकर 8 वर्ष से लेकर 500 करोड़ पूर्व तक एयाणी सब्बाणी ये सारे बोल जहाँ असोचाए तहे भाणी अब्बाणी जैसे असोचा केवली के अधिकार में कहते वैसे कहने चाहिए। सेण भंते किंग सवेदय पूछा है भगवान क्या वह सवेदक होता है अवेदक होता है जाई अवेदाय हो जा किंग उब गोयमा सवेदयवा हो जा अवेदयवा हो जा। हे गौतम वह सवेदक भी होता है अवेदक भी होता है जाई अवेदय हो जा किंग उब संत वेदय हो जा खीण वेदय हो जा। यदि अवेदी होता है तो क्या उपशांत वेदी होता है या क्षीण वेदी होता है। गोयमा नो उब संत वेदय हो जा खीण वेदय हो जा। हे गौतम वह उपशांत वेद वाला नहीं होता क्षीण वेद वाला होता है। इन शब्दों से आगम पक्ष की जो धारणा बनी है कि चरम शरीरी उपशम श्रेणी नहीं करता क्योंकि उपशांत वेद उपशम श्रेणी वाले के होता है। मानो पहले उपशम श्रेणी कर ली बाद में क्षबक श्रेणी कर ले तो फिर तो वो ऐसा होना चाहिए था कि उपशांत वेद वाला भी होता है और क्षीण वेद वाला भी होता है। लेकिन जहाँ पर उपशांत वेद का तो सर्वथा उसके निषेध कर दिया सोचा केवली के। जब निषेध कर दिया तो इसका मतलब
जो चरम शरीरी है वो केवल क्षपक श्रेणी ही करता है, उपशम श्रेणी नहीं करता। तो कहा कि नो उपसंत गोयमा नो उपसंत वेदय हो जा क्षीण वेदय हो जाए गौतम, वह उपशांत वेद वाला नहीं होता, क्षीण वेद वाला होता है। जाई सवेदय हो जा किंग इत्थि वेदय हो जा, पुरुष वेदय हो जा नपुंसक वेदय हो जा। यदि वह सवेदी है तो क्या वो स्त्री वेद वाला हो, पुरुष वेद वाला हो या नपुंसक वेद वाला हो। जहाँ पुरुष नपुंसक वेदाय हो जा, जहाँ पुरुष नपुंसक वेद वाला हो, पुच्छा दे परीक्षा गोयमा इत्थि वेदायवा हो जा, पुरुष वेदायवा हो जा, पुरुष नपुंसक वेदायवा हो जा। हे गौतम, वह स्त्री वेद वाला हो या पुरुष वेद वाला हो या पुरुष नपुंसक वेद वाला हो। सेण भंते किंग स कसाई हो जा, अकसाई हो जा। हे भगवान, क्या वे सकशाई होता है जो अकशाई होता है। गोयमा सकसाईवा हो जा, अकसाईवा हो जा। हे गौतम, वे सकशाई भी होता है, अकशाई भी होता है। जब तक 10वें गुण स्थान तक है तो सकशाई है, जब उसके ऊपर चला गया तो अकशाई। जय अकसाई हो जा किंग उपसंत कसाई हो जा, क्षीण कसाई हो जा। यदि वह अकशाई होता है तो क्या उपशांत कसाई होता है या क्षीण कसाई होता है। गोयमा नो उपसंत कसाई हो जा, क्षीण कसाई हो जा। हे गौतम, वह उपशांत कसायों वाला नहीं होता, क्षीण कसायों वाला होता है। तो इससे भी ये क्या हो गया, उपशम श्रेणी वो नहीं होती, क्षपक श्रेणी ही होती है, क्योंकि उपशांत कषायों का सर्वथा निषेध कर दिया। जय स कसाई हो जा, सेण भंते कैसो कसाय से हो जा। यदि वह स कसाई हो तो वह भगवान कितने कषायों में हो। गोयमा चौसुवा, तीसुवा, दोसुवा, एकमिवा हो जा। हे गौतम, वह 4 में भी हो सकता है, 3 में भी, 2 में भी और 1 में भी। चौसो हो जमाने चौसो संजलन को हो मान माया लोभेसो हो जा। 4 कषायों में है तो संज्वलन के क्रोध मान माया लोभ इन कषायों में हो। 300 हो जमाने 3 कषायों में हो तो 300 संजलन मान माया लोभेसो हो जा। 3 कषायों में हो तो संज्वलन मान माया लोभ इन कषायों में हो। 200 हो जमाने 200 संजलन माया लोभेसो हो जा। 2 कषायों में हो तो संज्वलन और संज्वलन माया लोभ में हो। एक गम्मी हो जमाने एक गम्मी संज्वलन लोभे हो जा। 1 में हो तो संज्वलन लोभ में हो। तसण भंत केवैया अध्यवसाना पणता गोयमा असंख्य जा एवं जहाँ असोचाए तहेव जाव केवल भर नान दंसने समुपजाई। सेण भंत केवली पणता धम्म का आग वेजवा पन्न वेजवा परु वेजवा। हंता आग वेजवा पन्न वेजवा परु वेजवा। सेण भंते पब्बा वेजवा मुंडा वेजवा। हंता आग वे हंता गोयमा पब्बा वेजवा मुंडा वेजवा। तस्न भंते शिष्या भी पब्बा वेजवा मुंडा वेजवा। हंता पब्बा वेजवा मुंडा वेजवा। तस्न भंते शिष्या भी पब्बा वेजवा मुंडा वेजवा। हंता पब्बा वेजवा मुंडा वेजवा। सेण भंते सिंजाई बुझाई जाव अंतं करई। हंता सिंझाई जाव अंतं करई। तस्न भंते शिष्या भी सिंझंती जाव अंतं करंती। हंता सिंझंती जाव अंतं करंती। तस्न भंते शिष्या भी सिंझंती जाव अंतं करंती। एवं चैव जाव अंतं करंती। सेण भंते किंग उड्ढं हो जा जाहेव असोचाए जाव तदेक देश भाय हो जा।
तेण भंते एक समयण केवैया हो जा गोयमा जहनेण एकोवा दो व तिन्नी व उकोसेन आठ स्वयं से तेण ठेण गोयमा एवं बुच्छई सोचाण केवली सवा जाव केवली उवासियाई वा जाव अथे गये केवल नाण उपाड़े जा अथे गये केवल नाण नो उपाड़े जा सेवम भंते ती नवम स एक ती सैमो देशो समत्तो। तर्षण भंते केवैया अज्जव साणा पणत्ता। हे भगवान, उस सोचा के लिए साधक है न अध्यवसायों के स्थान कितने कहे। गोयमा असंख्यजा है गौतम असंख्यात कहे। एवं जहाँ असोचाए तहे जाव केवल वर नाण दंसने समुपजे। इस प्रकार जैसे असोचा केवली के प्रकरण में कहा था वैसे ही कहना। ऐसे बढ़ते बढ़ते जैसे न कषायों का आया था, आगे बढ़ते अनंत अनुबंधी क्षय क्षय किए, फिर अप्रत्याख्यानी, फिर प्रत्याख्यानावर्ण, फिर संज्वलन के किए, फिर उसके बाद ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय अंतराय जे कर्म क्षय हुए, फिर उसके बाद केवल ज्ञान केवल दर्शन पैदा हुआ। और केवल बर नाण दंसने समुपजे, केवल ज्ञान केवल दर्शन पैदा होता है। सेण भंते केवलिपणता धम्मा आग वेजवा पन्न वेजवा परु वेजवा। हे भगवान, वह जो केवली बने केवली प्रज्ञा धर्म का कथन करें, प्रज्ञापना करें, प्ररूपणा करें, हंता आग वेजवा पन्न वेजवा परु वेजवा। हाँ कथन करें, प्रज्ञापना करें, प्ररूपणा करें। सेण भंते पब्बा वेजवा मुंडा वेजवा। हे भगवान, क्या वे अपने पास किसी को प्रव्रजित करें, मुंडित करें। हंता गोयमा पब्बा वेजवा मुंडा वेजवा। हाँ गौतम में प्रव्रजित करें, मुंडित करें, दीक्षा दें। तर्षण भंते शिष्या भी पब्बा वेजवा मुंडा वेजवा। हे भगवान, उसके शिष्य भी प्रव्रजित करें, मुंडित करें। हंता पब्बा वेजवा मुंडा वेजवा। हाँ प्रव्रजित करें, मुंडित करें। तर्षण भंते पशिष्या भी पब्बा वेजवा मुंडा वेजवा। हे भगवान, उसके प्रशिष्य भी प्रव्रजित करें, मुंडित करें। हंता पब्बा वेजवा मुंडा वेजवा। हाँ गौतम, वो भी प्रव्रजित करें, मुंडित करें। सेण भंते सिद्धाई बुद्धाई जावंता करें। हे भगवान, वह सिद्ध होता है, बुद्ध होता है, सब दुखों का निर्वाण को प्राप्त करता है, सभी दुखों का अंत करता है। हंता सिद्धाई जाव अंतम करे। हाँ सिद्ध होता है, बुद्ध होता है, मुक्त होता है, सभी दुखों का अंत करता है। तर्षण भंते शिष्या भी सिद्धंती जाव अंतम करती। है भगवान, उसके शिष्य भी सिद्ध होते हैं, बुद्ध होते हैं, मुक्त होते हैं, निर्वाण को प्राप्त करते हैं, सभी दुखों का अंत करते हैं। हंता सिद्धंती जाव अंतम करती। हाँ सिद्ध होते हैं, बुद्ध होते हैं, मुक्त होते हैं, सभी दुखों का अंत करते हैं। तर्षण भंते पशिष्या भी सिद्धंती जाव अंतम करती। हाँ भगवान, उनके प्रशिष्य भी सिद्ध होते हैं, बुद्ध होते हैं, मुक्त होते हैं, सभी दुखों का अंत करते हैं। क्या करते हैं? एवं चेव जाव करती। हाँ उसके प्रशिष्य भी सिद्ध बुद्ध मतलब के सिद्ध होते हैं, बुद्ध होते हैं, मुक्त होते हैं, निर्वाण को प्राप्त करते हैं, सभी दुखों का अंत करते हैं। सेण भंते किम उड्ढम हो जा। हे भगवान, क्या ऊर्ध्व लोक में होते हैं, अधोलोक में, मध्य लोक में। जहेव असोचाए जाव तदेक देश भाई हो जा। जैसे असोचा केवली के अधिकार में कहा था वैसा कहना। ऊर्ध्व लोक में भी होते हैं, अधोलोक में भी, मध्य लोक में भी, जहाँ जहाँ संहरण की अपेक्षा वो सारा कहना। तेण भंते एक समेण केवैया हो जाए। भगवान, वे एक समय में कितने हो। गोयमा जहनेण एको वा दो वा तिन्नी वा उकोसेण आठ स्वयं। हे गौतम, जघन्य से एक हो, दो हो, तीन हो, उत्कृष्ट से 108 से तीन ठेण गोयमा एवं बुच्छाई सोचाण केवली सवा जाव केवली उवासिया जाव अथे गई है केवल नानक उपाड़े जा। अथे गई है केवल नानक नो उपाड़े जा। इसलिए गौतम ऐसा कहा जाता है
किस केवली प्रज्ञाप्त, केवली से केवली श्रावक, केवली श्राविका, केवली उपासक, केवली उपासिका, ऐसे तत्पाक्षिक श्रावक तत्पाक्षिक उनके श्रावक श्राविका उपासक उपासिका, मतलब के केवली प्रज्ञाप्त धर्म सुन करके कोई तो केवली प्रज्ञाप्त धर्म को प्राप्त करता, कोई नहीं करता। ये सारी बातें केवल ज्ञान तक कहनी। जाव अथे गई है केवल नानक उपाड़े जा, अथे गई है केवल नानक नो उपाड़े जा। जिनके केवल ज्ञानावरणीय कर्म क्षय हो गया है उनको केवल ज्ञान हो, जिनके नहीं क्षय हुआ है उनको केवल ज्ञान नहीं होता। सेवम भंते ती, हे भगवान इसी प्रकार है, इसी प्रकार है। नवम सय एक तीसमो देशो समतो, 9वें शतक में 31वां उदेशक समाप्त। अब 32वां उदेशक आएगा, गंगे अनगारिका। तो कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंता।